नमस्कार दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब ऑनलाइन स्टडी किंगडम चैनल एंड प्रेस ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन टू गेट न्यू वीडियो अपडेट्स। थैंक यू। हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन स्टडी किंगडम चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है ये स्पीडी करंट अफेयर्स का जो है ये यहाँ पर जो है सीरीज चल रहा है, जिसमें हमने वन लाइनर करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है और महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं उनको टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। बिल्कुल वो 2-3 और लेक्चर बचे हैं, वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ ही साथ जो है हम लोग MCQs को सॉल्व कर रहे हैं, जो स्पीडी करंट अफेयर्स की बुक है वार्षिकी, जिसमें कि 1 जनवरी 2020 से लेकर 1 दिसंबर 2020 तक के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। तो उसमें जो दे रखे हैं वो 655 MCQs की सीरीज़ है। आज ये जो है तीसरा पार्ट है। ठीक है, 2 पार्ट में हम जो है 113 टोटल क्वेश्चन कर चुके हैं। आज 114 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 114, हाल ही में कहाँ पर सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने के लिए प्लास्टिक प्रीमियर लीग प्रतियोगिता शुरू की गई है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इंदौर। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य की काबरतल आर्द्रभूमि को रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बिहार। देखिए, जो काबरतल आर्द्रभूमि है, ठीक है, काबरतल जो प्लेस है, जो भूमि है, ये है जो है बिहार में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116, हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी की घोषणा की? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। नाउ द क्वेश्चन नंबर 117, हाल ही में किसने लास वेगास में सीजे कप को जीतकर अपना पहला PGA टूर हासिल किया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जैसन कोकरक। नाउ क्वेश्चन नंबर 118, हाल ही में पोलैंड के चौराहे द स्क्वायर का नाम जो है किसके नाम पर रखा गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वी, हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत क्या है? आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना को लागू करने वाला जो शीर्ष राज्य है वो कौन बन गया है? यानी पहला राज्य कौन सा है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजधानी लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के बुमला में जोगिंदर वार मेमोरियल का उद्घाटन किया गया है? किस राज्य में? द करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 121, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा दिन के दौरान किसानों को बिजली प्रदान करने के लिए किसान सर्वोदय योजना शुरू किया गया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, गुजरात। नेक्स्ट, किसने वैश्विक ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा के लिए 60 स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च किया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, स्पेसएक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 123, हाल ही में किस जारी वैश्विक इंटरनेट स्पीड में भारत किस स्थान पर है? वैश्विक इंटरनेट स्पीड में द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 131 स्थान है। पहले नंबर पे जो रैंक है दोस्त वो है दक्षिण कोरिया। ठीक है, क्या है? दक्षिण कोरिया की है। ठीक है,
नाउ क्वेश्चन नंबर 124, हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आलोक वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, हाल ही में पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, लुइस हैमिल्टन। नाउ क्वेश्चन नंबर 126, 24 अक्टूबर 2020 को विश्व के सबसे लंबे मंदिर रोपवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया? द करेक्ट आंसर इज गुजरात, ऑप्शन डी। प्रतिवर्ष विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पोलियो दिवस। द करेक्ट आंसर इज 24 अक्टूबर को। 128, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में शामिल होने वाला 190वां जो देश है वो कौन बन गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अंडोरा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति 2020-25 की घोषणा की है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कर्नाटका। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुनंदा सम्मान की स्थापना की है? ऑप्शन सी, ओडिशा। नेक्स्ट, हसन दियाब के इस्तीफा देने के बाद लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? द करेक्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, साद हरीरी। क्वेश्चन नंबर 132, अंकटाड के अनुसार इस वर्ष विश्व व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आ सकती है? यानी वर्ष 2020-21। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 7 से 9% तक की कमी आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 133, हाल ही में 2020 शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल्स चैंपियनशिप की महिलाओं की स्पर्धा में किसने जो है स्वर्ण पदक जीता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इला बेनिल कला रिवन। ठीक है, कौन है? इला बेनिल वाला रिवन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 134, हाल ही में जारी द एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत की कौन सी रैंक है? हमने आपको ट्रिक बताया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, चौथा। ठीक है, कौन सा है? देखिए इसको याद कैसे रखेंगे। एशिया पावर इंडेक्स है, किस इंडेक्स में है? पावर, यानी एशियन कंट्री में, तो पावर इंडेक्स में। ठीक है, यानी पावर क्या है? पावर है। अब पावर से जो है फोर, यहाँ आपका थोड़ा पावर फोर इस तरह थोड़ा राइम बनाएंगे तो आ जाएगा। ठीक है, पावर में क्या है? पावर में पावर 4 यानी 4 है, चौथा रैंक। ठीक है, ना तो क्वेश्चन नंबर 135, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 80,000 सरकारी स्कूलों के लिए स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत की? द करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना में कौन सा पनडुब्बी भेदी युद्धपोत शामिल किया गया है?
तो जो भेदी युद्ध पोत है उसका जो नाम है वो है INS कवारत्ती। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 137, भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो पहली जो महिला अधिकारी थी भारतीय वायुसेना की, उनका नाम क्या था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी विजय लक्ष्मी रमनन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 138 है, हाल ही में राज्य कृषि कानून को लागू न करने यानी खारिज करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी पंजाब। हाल ही में किस IIT संस्थान ने कोविड-19 जांच के लिए कोविरैप नाम क्या है, कोविरैप नाम जो है डायग्नोस्टिक जो है किट विकसित की है? तो कौन सी IIT संस्था है ये? तो यह जो IIT खड़गपुर। नेक्स्ट, हाल ही में नासा द्वारा चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस नेटवर्क का चयन किया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी नोकिया। ठीक है, किस नेटवर्क का? नोकिया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 141, हाल ही में भारत के किस राज्य में पहली बार हींग की खेती शुरू हुई है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ही से हींग, ही से हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 142, हाल ही में मास्क की कीमतों को सीमित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी महाराष्ट्र। ठीक है, मास्क की कीमतों को याद कैसे रखेंगे? देखिए, जैसे कोविड-19 के दौरान सबसे ज़्यादा जो वायरस स्प्रेडिंग थी वो महाराष्ट्र में थी। ठीक है, तो इस तरह थोड़ा याद रखेंगे कि वहाँ की कीमतों को लिमिट लगा दी गई। ठीक है, मास्क के, तो ये महाराष्ट्र है। थोड़ा इस तरह दिमाग में याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट है, हाल ही में नासा ने क्षुद्र ग्रह दैट इज वेनू से नमूने इकट्ठे करने के लिए कौन सा जो है अंतरिक्ष यान भेजा था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ओसिरिस REX। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 144, IPL के इतिहास में लगातार 2 मैचों में शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी शिखर धवन। क्वेश्चन नंबर 145, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस देश को मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने की घोषणा की है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा उम्मीदवारों की अधिकतम व्यय जो सीमा है वो कितने प्रतिशत बढ़ा दी है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 10%। ठीक है, यानी जो लिमिट है एक्सपेंस करने की उसको बढ़ा दिया है, जो कि लोकसभा यानी जो सांसदी का चुनाव लड़ते हैं और जो MLA यानी जो विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, उनके लिए लिमिट की सीमा जो है वो बढ़ा दी गई। कितने प्रतिशत? 10%। याद कैसे रहेंगे? यानी जब बढ़ा रहे थे तो उन्होंने कहा बस बस, यानी 10-10। ठीक है, इस तरह थोड़ा दिमाग में याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में डेनमार्क ओपन 2020 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये जीतने वाली जो महिला हैं ये हैं यूकी फुकुशिमा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। एक्सक्यूज मी, सॉरी।
नाउ द क्वेश्चन नंबर 147, हाल ही में डेनमार्क ओपन 2020 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए नोजोमी ओकुहारा। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त वार्षिक अभ्यास नाम क्या है स्लाइनेक्स का 8वां संस्करण आयोजित किया गया? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए श्रीलंका। ठीक है, कौन सा एक्सरसाइज है? स्लाई नेक्स्ट। ठीक है, यानी एस एल आई एन ई और यक्स। तो एस एल से श्रीलंका, आई एन से इंडिया और ई एक्स से एक्सरसाइज। देखिए, जो इजी होंगे आप निकाल लेंगे, लेकिन जैसे वो एक था पास, ठीक है, आपने पढ़ा था जब ऑनलाइनर हम पढ़ रहे थे, तो ये एक पास एक्सरसाइज थी। ठीक है, पास एक्स, तो ये किन किन देशों के बीच थी बताइए, पढ़ा होगा आपने। तो इस तरह जो एक्सरसाइज होंगी ना, उनको आप जो है बता नहीं पाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसको जो है याद रखना है। तो इसमें आपने नाम से निकाल लिया। ठीक है, तो जो पास एक्स था वो ऑस्ट्रेलिया और बताइए किसके साथ था। जैसे आपने यहाँ पर स्लाइनेक्स का निकाल लिया भाई, स्लाइनेक्स तो हमने निकाल लिया, एस एल आई एन ई एक्स, तो एक्सरसाइज हो गया, इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया। लेकिन जो पास था पी ए, ठीक है, पास एक्स, तो आप ये एक्सरसाइज थी एक, जो कि ये मरीन एक्सरसाइज थी, जो कि भारत और अमेरिका की बीच थी। ठीक है, तो यहाँ इंडिया और अमेरिका आप गेस नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह जो एक्सरसाइज होंगी याद रखा, मैक्सिमम जो है उसमें जो है आप निकाल लेंगे, लेकिन जैसे एक दो होंगे उनको जो है याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 149 है कि हाल ही में किसने 56वां वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार जीता है? 56वां वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। ठीक है, 56वां वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर किसने जीता है? 56वां वाइल्ड लाइफ, तो इनका जो करेक्ट आंसर है गाइज, ये हैं ऐश्वर्या श्रीधर। ठीक है, ऐश्वर्या श्रीधर। क्वेश्चन नंबर 150, हाल ही में किस देश के पासपोर्ट को दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जो है घोषित किया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। ठीक है, अच्छा आप लोग यहाँ पर बताइए कि हेनली जो पासपोर्ट इंडेक्स रैंकिंग थी, उसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी थी बताइए। दो जो इंडिया की रैंकिंग थी 84। ठीक है, अभी हो सकता क्वेश्चन में आए आगे, तो इंडेक्स जो है एक दो आपको याद रखना पड़ेगा कि आएगा एग्जाम में। ठीक है, मतलब एक दो पूछेंगे, बाकी लगभग पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 151 है कि हाल ही में किस फुटबॉल क्लब को खिताब जीतने के 7 महीने बाद आई लीग 2019-20 की चैंपियनशिप ट्रॉफी दी गई? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए मोहन बगान। क्वेश्चन नंबर 152, सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने से रोकने के लिए किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी जस्टिस, यानी जो रिटायर्ड जज हैं ये हैं मदन बी लोकुर। क्वेश्चन नंबर 153, संगीत समारोह का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? इसका नाम है जश्न ए हरुड। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है जम्मू कश्मीर। ठीक है,
154 है क्वेश्चन नंबर। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा बिहारा नामक एक वेबिनार का आयोजन किया गया है? क्या है? बिहारा। तो बिहारा जो वेबिनार है वो बताना है किस मंत्रालय के द्वारा जो है किया गया है ये। तो ये मंत्रालय जो है ये है आयुष मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 155। हाल ही में यूनेस्को में भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं। द करेक्ट आंसर इज विशाल बी शर्मा। नेक्स्ट, लांसेट मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो जीवन प्रत्याशा है वो बढ़कर कितने साल की हो गई है? ये सारे के सारे वन लाइनर में कवर हैं, ठीक है। आप लोग अगर ना देखे हो तो देख लीजिए भाई उसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 156 का जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 70.8 ईयर्स, ठीक है। जीवन प्रत्याशा जो है वो बढ़कर हो गई है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 117, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 157 है, ठीक है, कि हाल ही में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक भारत किस स्थान पर है? इसमें भी हमने आपको ट्रिक बताई थी। वैश्विक भुखमरी सूचकांक, देखिए जब भुखमरी होती है ना तो लोग जो है वो चोरी चकारी शुरू कर देते हैं, ठीक है। चुराना शुरू कर देते हैं, चोरी चकारी शुरू कर देते हैं, समझ रहे हैं आप। तो 94 94 चोर से आ रहा 94, थोड़ा आप राइम बनाएंगे, ठीक है। तो देखो वैश्विक भुखमरी सूचकांक में जो इंडिया की रैंकिंग है वो 94 है, 94 है। और भुखमरी जब होती है तो लोगों में कमज़ोरी हो जाती है, बाल वाल में झड़ जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, बालों में रूसी आ जाती है। तो बालों में रूसी यानी बेलारूस जो है वो पहले नंबर पर है, ठीक है, भुखमरी में। इस तरह जो है देखा आपने, ट्रिक थोड़ा आप लोग बना के रखिएगा, ठीक है। नाउ तो क्वेश्चन नंबर 158, हाल ही में कौन हाफ मैराथन चैम्पियनशिप गिडनिया 2020 की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? ब्रांड एम्बेसडर का आप वीडियो ना देखें तो आप देख लीजिए, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है ब्रिगेड कोशगेल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 159, गुजरात की कोकिला कही जाने वाली किस गायिका का हाल ही में निधन हो गया? तो इनका नाम था कौमुदी मुंशी, ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 160, हाल ही में विश्व खाद्य दिवस की तिथि यानी विश्व खाद्य जो दिवस है किस तिथि को मनाया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 16 अक्टूबर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 161, हाल ही में मशहूर डाल कंपनी बारबी ने किस भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी को समर्पित बारबी डोल जो है वो लॉन्च किया है? व्हाट इज करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए मानसी जोशी। नेक्स्ट, हाल ही में यूनेस्को में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी विशाल बी शर्मा। क्वेश्चन नंबर 163, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी फसलों की अधिक पोषण वाली 17 किस्में राष्ट्र को समर्पित की हैं? तो कितनी फसल हैं जो कि 17 किस्में की हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है 7, दैट इज ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 164, किस राज्य ने सभी घरों तक स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन जो है वो पहल शुरू की है? व्हाट इज करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 165, संयुक्त राष्ट्र द्वारा बिल्डिंग रूरल वोमेन्स रिजाइलेंस इन द वीक ऑफ कोविड
19 थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया। तो जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला ग्रामीण दिवस, ठीक है, यानी ग्रामीण जो महिलाएं हैं उनके लिए है ये। तो अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला जो दिवस है वो मनाया गया है कब? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मतलब डी, 15 अक्टूबर है, ठीक है। 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 166, किस देश के साथ समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के प्रयासों के तहत भारत उसे अपनी सिंधु वीर पनडुब्बी जो है वो देगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, म्यांमार, ठीक है, सिंधु वीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसने जीता है? द करेक्ट आंसर इज बैंक ऑफ घाना, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 168, हाल ही में पंजाब सरकार ने सरकारी नौकरियों में कितने फीसदी महिला आरक्षण को मंजूरी दी है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 33%। नाउ द क्वेश्चन नंबर 169, IMF दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने मौजूदा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 10.3%। नाउ द क्वेश्चन नंबर 170, हाल ही में FATF ने पाकिस्तान को किस सूची में शामिल जो है वो किया है, यानी किस सूची में वो डाल दिया है? यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, एक मनी लॉन्ड्रिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है आपका ऑप्शन सी, ग्रे लिस्ट, ठीक है। किस लिस्ट में डाला है? ग्रे लिस्ट। अब कहीं ग्रे दे दें, ब्लैक दे दें, ऑरेंज दे दें, तो याद रखना है कि पाकिस्तान का जो झंडा होता है आपने देखा होगा वो हरा हरा टाइप का है, ठीक है। तो इस तरह थोड़ा याद रखना, उनको जो है उसी लिस्ट में डाल दिया है, थोड़ा याद करने का तरीका, ठीक है, ग्रे लिस्ट में, ठीक है। कब तक डाला है? तो ये मार्च 31 मार्च 2021 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 171, किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अध्यक्ष चुना गया है? तो इंटरनेशनल जो सौर अलायंस है इसका जो अध्यक्ष चुना गया है किस देश को? तो जो चुना गया है देश का नाम है, बताइए। द करेक्ट आंसर है अपना इंडिया, ठीक है। देखिए जो इंटरनेशनल कुछ हैं और वो इंडिया से रिलेट करती हैं तो इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, पूछा जा सकता है। इंडिया को चुना गया है अध्यक्ष इसका। और अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? द करेक्ट आंसर इज गुरुग्राम, हरियाणा में है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 172, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चिफू सुरंग, नाम क्या है? नेचुफू सुरंग की आधारशिला रखी है। तो आपको बताना है कि जो नेचुफू सुरंग है, ठीक है, वो किस स्टेट में है? नेचुफू सुरंग किस स्टेट में है? नेचुफू, ठीक है, नेचुफू जो सुरंग है किस स्टेट में है? तो गाइस जो नेचुफू सुरंग है वह जो है अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 173, हाल ही में T20 में 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, शोएब मलिक। क्वेश्चन नंबर 174 है, हाल ही में किस टीम ने नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA फाइनेंस 2000 जो है ये खिताब जीता है? तो NBA फाइनल्स का जो खिताब जीता है ये है, बताइए करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज गाइज ऑप्शन डी, लास
एंजल्स लेकर्स। ठीक है, तो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का जो फाइनल्स है, फाइनल जो है किसने जीता है? लॉस एंजल्स लेकर्स। क्वेश्चन नंबर 175, शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2020 से किसे जो है सम्मानित किया गया है? तो शास्त्र जो है रामानुज पुरस्कार 2020 जो मिला है, ये मिला है साई एरवा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 176, हाल ही में किसने एक दिन के लिए फिनलैंड के प्रधानमंत्री के पद को संभाला? एक दिन के लिए। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वी एवा मोर्टो। ठीक है, ए से है, नाम याद रखना ए। ठीक है, ए पहला अक्षर है एक दिन के लिए, यानी ए पहले पॉइंट पर ए। ठीक है, एवा मोर्टो हैं। क्वेश्चन नंबर 177, हाल ही में किस देश की राजधानी में जो है कोरोना वायरस की वजह से नाइट कर्फ्यू लगाया गया? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 78 है कि ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा जारी CRI इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? बताइए, व्हाट इज करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 129। क्वेश्चन नंबर 179 है कि हाल ही में पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए केरल। क्वेश्चन 180, नागोर्नो। ठीक है, क्या है? नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद है? तो यह इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है आपका आर्मेनिया और अजरबैजान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 181, पेरिस में आयोजित फ्रेंच ओपन 2020 की पुरुष एकल खिताब जो है किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन 2020 कहाँ आयोजित हुआ? पेरिस में। उसका जो पुरुष एकल खिताब है वो किसने जीता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए राफेल नडाल। क्वेश्चन नंबर 122, हाल ही जर्मनी में आयोजित एफिल ग्रां प्री 2020 का खिताब किसने जीता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी लुइस हैमिल्टन। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ विद्या कानुका योजना, नाम क्या है? जगन्नाथ विद्या कानुका योजना किस स्टेट की है? तो जो स्टेट है यह जो है आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, यानी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 184 है कि 10 अक्टूबर 2020 को मेंटल हेल्थ फॉर ऑल मेंटल हेल्थ फॉर ऑल थीम के साथ कौन सा दिवस जो है मनाया गया है? तो मेंटल हेल्थ फॉर दिवस जो है वो किस दिवस का जो है थीम है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, मेंटल से मानसिक, इस तरह थोड़ा दिमाग में रखना है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 185, हाल ही में किस राज्य की नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन रखा गया है? अगर आपको पता है कि नौगढ़ किसी स्टेट में है तो आप इसको लगा लेंगे। द करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 186, किस राज्य की प्रसिद्ध कवि नित्यानंद को 41वां सरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी उड़ीसा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 107, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी मिंडी अग्रवाल। नेक्स्ट है
वर्ष 2020 का शांति नोबेल पुरस्कार हेतु किसे चयनित किया गया है? द करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। ठीक है, जो नोबेल पुरस्कार हैं उसमें जो है 6 पुरस्कार होते हैं, तो एक पुरस्कार जो है वो आएगा ही आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो शांति का जो पुरस्कार मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 189, हाल ही में किन 2 वैज्ञानिकों को रसायन के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है? रसायन के क्षेत्र में। द करेक्ट आंसर इज, बताइए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इमैनुअल चार्पियर एवं जेनिफर ए डोडना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 190, मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब MCC की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, क्लेयर कोनोर को। क्वेश्चन नंबर 191, हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल जल मुहैया कराने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, गोवा। क्वेश्चन नंबर 192, हाल ही में T20 क्रिकेट में 9000 रन तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की पहले बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, चेतन आनंद। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य की मशहूर मिर्च नाम क्या है? डले खुर्सीनी को GI टैग मिला है। तो डले खुर्सीनी जो है वो किस स्टेट की जो है मिर्च है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सिक्किम। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 195, 2020 की साहित्य के नोबेल पुरस्कार हेतु किसका चयन किया गया है? यहाँ पर साहित्य के क्षेत्र की बात की जा रही है, तो इनका नाम क्या है? व्हाट इज करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, लुइस ग्लूक को। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो हमारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है दोस्त। और साथ ही साथ आप ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।